हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल। इससे पहले मैंने वीडियो बनाया था कि एक्सेल से कैसे डाटा को जो है परचेज डाटा को टैली प्राइम में इंपोर्ट किया जाता है। आपने इस वीडियो को बहुत सारा प्यार दिया है, लेकिन साथ ही आपका बहुत सारा क्वेरी भी आप मुझको कमेंट किए हो। इसका जो है हम मल्टीपल जीएसटी रेट्स मतलब एक ही बिल में अगर हम लोग परचेज 0, परचेज 5 और परचेज 18% का खरीदारी करते हैं तो उसकी एंट्री कैसे की जाएगी, मतलब उसको इम्पोर्ट कैसे किया जाएगा, वो भी बिना स्टॉक के। इसी टॉपिक के ऊपर आज मेरा ये वीडियो है, तो स्टेप बाय स्टेप वीडियो होने वाला है। हर एक स्टेप को आपको देखना है ताकि कोई भी पॉइंट आपसे मिस ना हो जाए। साथ में एग्जेप्शन आएगा, तो मैं उसको भी आपको हैंडल करना बताऊँगा और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है डाइगेश विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं डाइगेश एजुकेटर चैनल। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर करना है, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन का बेल ज़रूर आपको ऑन करना है। चलिए चलते हैं यहाँ पे हम चलिए अपने स्क्रीन पर। तो यहाँ पे एक कंपनी मैंने पहले से बना के रखी हुई है। मैं पुरानी कंपनी में एंट्री नहीं करने वाला हूँ, मैं एक नई कंपनी में एंट्री करने वाला हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पे कंपनी में जाके क्रिएट में जाके कंपनी में क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है? कंपनी का मैं यहाँ पे नाम रखता हूँ मल्टीपल जीएसटी के नाम से मैं यहाँ पे बना देता हूँ। बाकी एड्रेस वगैरह मैं नहीं दूँगा, लेकिन हाँ, स्टेट देना आपको ज़रूरी है ताकि सही से जीएसटी काउंट हो। बस मैंने छत्तीसगढ़ सेट किया और कंट्रोल लिया। अब इसके बाद देखो, आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ आपको याद रखना है। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा इन्वेंटरी, जो कि यस है। हमने क्या बोला है, हमें इन्वेंटरी नहीं चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, नो कर देंगे, डबल क्लिक करेंगे, नो हो जाएगा। नेक्स्ट चीज़ जो है, आपको टैक्सेशन यहाँ पे राइट हैंड साइड में जाके जीएसटी को भी आपको ऑन करना है, जो कि ऑलरेडी है। तो यहाँ पे आके बस आपको एंटर बटन प्रेस कर देना है। फिर इसके बाद यहाँ पे आपको जीएसटी नंबर दे देना है। तो मैं एक रैंडमली कोई भी यहाँ पे जीएसटी नंबर को सेट कर दे रहा हूँ, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है, ठीक है? और इसीलिए यहाँ पे मैं एंटर बटन प्रेस करता हूँ, तो यहाँ पे इनवैलिड करके बताता है। तो इनवैलिड है तो मैं कंट्रोल ए कर देता हूँ और कंट्रोल ए कर देता हूँ, कंपनी हमारी बन चुकी है। अभी आप बैलेंस शीट देख लीजिए, पूरा खाली है। अभी आप यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देख लीजिए, पूरा खाली है, कुछ भी नहीं है, ठीक है? अब बात आती है कि भई अगर आप एक पहले से तैयार जो कंपनी है जिसमें आप पहले से अकाउंटिंग वर्क कर रहे हो, अगर उसमें ये चीज़ करना हो तो कैसे करेंगे? तो भई एकदम सिंपल है, आपको वही चीज़ यहाँ से आपको जो है कंपनी में जाना है और कंपनी से आपको फीचर्स में जाना है, जिसके लिए आप F11 बटन भी प्रेस कर सकते हो। तो मैं चले जाता हूँ भाई फीचर्स ऑप्शन पे और आपको कंपनी सेलेक्ट करनी है और बस आपको फिर से वही स्क्रीन आपके सामने आ चुकी है, इन्वेंटरी जो कि नो है, इसको यस कर देना है, बस हो जाएगा फिर आपका काम, ठीक है? तो चलो अब हम सीधे चलते हैं यहाँ पे। देखिए, मैं अब यहाँ पे दिखा देता हूँ कि आपको एक्सेल का डेटा कैसे तैयार करना है, ठीक है? तो यहाँ पे आपको वाउचर टाइप में लिखना है कि आप कौन से वाउचर की एंट्री करने वाले हो। वाउचर नंबर आ रहा है आपके सामने, तो ये अगर आप जो है 3 प्रकार के जीएसटी रेट्स के वस्तु खरीद रहे हो, तो आपको वाउचर नंबर जैसे 1, 1, 1 में ले लिया, मतलब 3 एंट्री है एक ही में, ठीक है? इनवॉइस नंबर में भी आपको वही सेट करना है 101, 101, 101 जो भी आपको इनवॉइस नंबर मिला होगा। इनवॉइस डेट में भी आपको वही चीज़ सेट करना है। फिर पार्टी नेम में कि अगर आपने किस पार्टी से खरीदा हुआ है, तो मैंने कैश में खरीदा है तो मैंने कैश, कैश, कैश कर लिया। अगर आप क्रेडिट में खरीद रहे हो, तो आपको तीनों जगह उसी पार्टी का नाम रखना है, ठीक है? उसके बाद आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट ये परचेज़ जो लेज़र है ना भई, इसको बनाना ज़रूरी है, नहीं तो आप इम्पोर्ट नहीं कर पाएँगे, ठीक है? तो परचेज़ लेज़र में मैंने क्या किया है, परचेज़ 0%, परचेज़ 5%, परचेज़ 18%, इतना मैं यहाँ पे बना के रखा हूँ। फिर टैक्सेबल अमाउंट है, फिर जीएसटी रेट्स मैंने अलग से बना दिया हुआ है आपको समझने के लिए, फिर सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, फिर परचेज़ का अमाउंट कितना हो रहा है सीजीएसटी, एसजीएसटी लगाने के बाद। और उसके बाद अगर हम राइट हैंड साइड में जाते हैं, तो परचेज़ डीआर, ठीक है? मतलब परचेज़ अकाउंट हमेशा डेबिट होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ आपको याद रखना है मोड, कि भाई आप किस मोड पे एंट्री करने वाले हो। तो मैंने पहले से यहाँ पे लिख लिया हुआ अकाउंटिंग इनवॉइस। अगर आप इसको मोड को यहाँ पे इग्नोर कर देते हो, तो आपको फिर वहाँ पे जाके ना सेटिंग करनी पड़ती है, तो बहुत लंबा चौड़ा आपका प्रोसेस हो जाएगा। तो ये तो था कि ये एक्सेल का, ठीक है, डेटा। अब हम चलते हैं टैली में। अब हम सीधे चलते हैं यहाँ पे इंपोर्ट पे और मैनेज पे चलते हैं, फिर मैपिंग टेम्पलेट्स पे और यहाँ पे हम लोग क्रिएट कर देते हैं टेम्पलेट, ठीक है? अब यहाँ पे देखिए फाइल टू इंपोर्ट में मैं पहले से आपको बता चुका हूँ कि फाइल टू इंपोर्ट की आप किस फाइल से इंपोर्ट करना चाह रहे हो, तो आप उस एक्सेल फाइल का यहाँ पे नाम लिखोगे। तो डेमो जीएसटी डॉट ये है हमारे पास। फिर चलो मैं ले लेता हूँ। अगर आपके कंडीशन में 5 यहाँ पे जो है अगर डायरेक्टली इस वीडियो पे पहुँचे होंगे, तो मैं इससे पहले एंट्री बताया हूँ कि परचेज़ बिल एक्सेल टू टैली कैसे आप इंपोर्ट कर सकते हो एक ही बार में बहुत सारा बल्क एंट्रीज़।
तो अगर आप एकदम डिटेल में सीखना चाहते हो तो इससे पहले वाली वीडियो को आप देखो, ऊपर आई बटन में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, तो फाइल टू इंपोर्ट यहाँ पे मैं लेता हूँ डेमो जीएसटी वाली। उसके बाद वर्कशीट नेम, भाई अपने अपने वर्कशीट का नाम क्या रखा है ये पूछ रहा है, तो मैंने मल्टीपल रेट्स नाम रखा है, तो मैं इसको ले लेता हूँ, फिर एंटर। अब नेम आपको यहाँ पे क्या करना है, अपने टेम्पलेट का नाम रखना है, तो मैं यहाँ पे नाम रख देता हूँ मल्टीपल जीएसटी के, मल्टीपल नाम रखता हूँ मैं। ठीक, टाइप ऑफ वाउचर, तो आप ये पूछ रहे हो कौन सी वाउचर की आप एंट्री पास करो, तो अकाउंटिंग वाउचर्स की मैं एंट्री पास करूंगा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आ रहा है फील्ड टेली प्राइम, तो यहाँ पे आपको क्या लेना है, वाउचर टाइप नेम, ये देखिए ना, फील्ड टेली प्राइम, और यहाँ पे आ रहा है वाउचर टाइप नेम, तो वाउचर टाइप नेम को हम यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं, वो मैंडेटरी फील्ड है और ध्यान रखना है। तो उसके लिए पूछ रहा है भाई आपने इसके लिए एक्सेल का कौन सा फील्ड तैयार किया है, इसको तो बताओ। तो ये हमने वीसीएस टाइप तैयार किया ना, मैंने आपको दिखाया था। ठीक है, तो ये मैंने डबल क्लिक कर लिया। उसके बाद वाउचर डेट, कि किस डेट में आप ये बिल बना रहे हो, तो उसके लिए मैं ले लेता हूँ यहाँ पे डेट। उसके बाद वाउचर का नंबर क्या रहेगा, तो उसके लिए मैं ले लेता हूँ वीसीएच नंबर में ले लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ से कुछ नहीं लूँगा मैं। उसके बाद सीधा आपको क्या करना है, इनवॉइस की डिटेल, तो ओरिजिनल इनवॉइस डिटेल्स यहाँ पे पूछ रहा है। तो यहाँ पे जाके मैं डबल क्लिक कर देता हूँ, और ओरिजिनल इनवॉइस नंबर में मैं यहाँ पे जो है इनवॉइस नंबर को सेट कर रहा हूँ। ओरिजिनल इनवॉइस डेट में मैं यहाँ पे जो है इनवॉइस जो डेट है, ये वाली डेट है, उसको मैं सेट कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद मोड, तो मोड के लिए आपको वाउचर जो स्टेटस है ना, यहाँ पे आना पड़ेगा। तो डबल क्लिक मैं करता हूँ, तो देखो यहाँ पे आपको चेंज मोड दिखाई दे रहा है, तो चेंज मोड, और उसके लिए मोड को मैं यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ लेजर डिटेल फ्रॉम फिक्स कॉलम में रखना है, तो यहाँ पे आपको टॉप लेजर्स रखने पड़ेगा। तो मैं चलो टॉप लेजर्स में लेता हूँ, और लेजर नेम में ये जो आ रहा है पार्टी का नेम, उसको हम लोग ले लेते हैं। उसके बाद लेजर अमाउंट पे जो है हम लोग लेते हैं पूरा परचेस का अमाउंट ले लेते हैं, और उसके बाद एंड ऑफ द लिस्ट कर देते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जब भी आप परचेस का वाउचर खोलते हो, तो आपको स्टॉक आइटम या उसके नीचे पर्टिकुलर्स में आपको क्या करना पड़ता है, आपको तीनों एंट्री करना है ना, तीनों एंट्री मतलब परचेस 0, 5, 18। तो आपको उसके लिए क्या करना है, उसके लिए लेजर डिटेल फ्रॉम मल्टीपल रोज, क्योंकि वो आपको क्या चाहिए, वो मल्टीपल रो में चाहिए ना वो डाटा, तो आपको यही लेना है। तो लेजर नेम को ले लेना है यहाँ से। तो इसके लिए जो हमने परचेस लेजर के नाम से जो बना के रखी है ना, तो इसको मैं ले लेता हूँ, तो परचेस लेजर। ठीक है, फिर लेजर अमाउंट, तो लेजर अमाउंट में टैक्सेबल अमाउंट को रखना है, आपको ध्यान रखना है ना। उसके बाद लेजर अमाउंट डी आर सी आर, मतलब परचेस का लेजर डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा, तो परचेस का लेजर क्या होता है आप मुझे बताइए। डेबिट होता है ना, तो परचेस डी आर मैंने कर दिया। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी की जानकारी आपको देनी है। तो बॉटम लेजर्स को मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, उसके लिए ध्यान रखना है। फिर लेजर नेम, लेजर नेम में आपको सीजीएसटी के लिए, एसजीएसटी, आईजीएसटी के लिए जो आ रहा है ना, स्पेसिफाई फिक्स फील्ड वैल्यू, इसको आपको सेट करना है। तो मैं चलो सेट कर देता हूँ। और यहाँ पे लेजर नेम पूछ रहा है, तो आपको यहाँ पे लिख देना है सीजीएसटी पहला, और इंटर बटन प्रेस कर देना है, इंटर बटन प्रेस कर देना है। और ये तो हो गया। फिर आपको लेजर अमाउंट को सेलेक्ट करके जो सीजीएसटी वाला जो बनाया है, ये आपको ध्यान रखना, और ध्यान रखना है सीजीएसटी जो आप बनाओगे उसको आपको माइनस में रखना है। ठीक है, ताकि इधर दिक्कत ना हो। अगर आप उधर प्लस रख दिए तो इधर माइनस हो जाता है, तो आप उधर माइनस रखेंगे तो इधर प्लस होगा, है ना, अच्छी बात। ठीक है, तो इसको एंड ऑफ द लिस्ट, सीजीएसटी हमने कर लिया, तो एसजीएसटी कौन लगाएगा, तो उसको भी हम ही लगाएंगे। तो हम यहाँ पे बॉटम लेजर्स ले लेते हैं, फिर लेजर नेम, फिर वही चीज स्पेसिफाई फील्ड वैल्यू फिक्स को रखना है। फिर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एसजीएसटी, एंटर। फिर लेजर के अमाउंट पे हमको क्या करना है, एसजीएसटी को ले लेना है, फिर एंड ऑफ द लिस्ट। फिर वही प्रोसेस है आईजीएसटी के लिए, बॉटम वाला ले लेते हैं लेजर नेम, फिर से वही हम लोग लेते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्या, आईजीएसटी। ठीक है, फिर लेजर अमाउंट पे यहाँ पे हम आईजीएसटी को सेट कर लेते हैं, बस हो गया। फिर यहाँ से एंड ऑफ द लिस्ट, फिर यहाँ से एंड ऑफ द लिस्ट। अब उसको एक्सेप्ट करने बोलेगा कि भाई आपको स्वीकार है कि नहीं है, तो बिल्कुल स्वीकार है हमको। तो एक बार और इंटर बटन दबा देते हैं। तो ये हमारा टेम्पलेट बन चुका है ना, मैपिंग टेम्पलेट। अब उसको हमको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो इंपोर्ट करने के लिए हमें दोबारा कहाँ पे जाना है, इंपोर्ट। ठीक है, एक बार गए थे, एक बार और जाना है। तो अब कंपनी डेटा में जो ट्रांजेक्शन्स को इंपोर्ट करना है ना अब हम लोगों को, तो हम ट्रांजेक्शन्स में चले जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सेटिंग्स कुछ है, ध्यान रखना है आप लोगों को। इंपोर्ट ट्रांजेक्शन फाइल क्या है आपका, एक्सेल स्प्रेडशीट। फाइल का पाथ देख रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स में मैंने अपनी फाइल रखी हुई है।
और यहाँ पे देख रहे हैं फाइल टू इम्पोर्ट, आप किस फाइल को इम्पोर्ट करने वाले हो, तो डेमो जीएसटी के नाम से है, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि वर्कशीट का नाम मैंने पहले ही बताया था, मल्टीपल रेट्स है। फिर यहाँ पे मैपिंग टेम्पलेट्स आ रही है, तो मल्टीपल नाम मैंने रखा था। टाइप ऑफ वाउचर्स, अकाउंटिंग वाउचर्स, ये पहले से सेटअप है। फिर प्रीव्यू इंपोर्ट समरी, कि भाई आप जो इंपोर्ट करेंगे तो सबसे प्रीव्यू देखना है कि कितना वाउचर यहाँ पे इंपोर्ट हो रहा है। तो यस मैं करता हूँ, बाकी मैं बैकअप नहीं ले रहा हूँ, तो मैंने उसको नो करके रखा है। फिर एंटर, फिर एंटर, फिर एंटर। ये देखिए यहाँ पे टोटल 5 वाउचर्स काउंट होके आ चुके हैं ना, 5 वाउचर्स। अभी मैं एक्सेल में जाके दिखा देता हूँ कि 5 वाउचर्स कैसे हुए। तो इनवॉइस वाउचर नंबर को देखिए ना, यहाँ पे 5 है, तो 5 ही वहाँ पे इनवॉइस है, ठीक है। तो ये आ चुकी है, बस हम लोगों को यहाँ से ना इंपोर्ट कर देना है। मैं इंपोर्ट कर देता हूँ। अब आपके सामने आ चुका है एग्जिप्शंस। चलिए आपको बोल दे हुए भाई आपको एग्जिप्शंस इधर आ चुका है, तो डरना नहीं है, आपको ध्यान से देखना है। तो एग्जिप्शंस में मैं यहाँ पे चलता हूँ और ये क्या एग्जिप्शंस आ रहा है देख लेते हैं एक बार। वाउचर रिलेटेड एग्जिप्शंस आ रहे, एक्सपेंस नहीं भाई, एग्जिप्शंस है। तो रेफरेंस मास्टर मिसिंग, भाई कुछ चीज़ मिस है बता रहा है, भाई टेली भी मिस करता है, अच्छी बात है। एंटर बटन। लेज़र, यहाँ पे लेज़र की गड़बड़ी बता रहा है, तो क्या गड़बड़ी? देखो मैंने क्या किया, कोई लेज़र-वेज़र कुछ बना के मैं नहीं रखा हूँ, इस कारण ये गलती आ रही है। तो परचेज़ 0% इंटर बटन प्रेस कीजिएगा। इसके लिए अंडर पूछ रहा है, तो अंडर क्या होगा? परचेज़ अकाउंट्स आपको देना है। ठीक है? और बस आपको कंट्रोल एस एक्सेप्ट ऑल कर देनी है, तो ये हो गया। फिर बोल रहा है भाई परचेज़ 5% आएगा, भाई मेरे को तो भी सेट करो, तो इसको भी सेट कर लेते हैं। इसमें भी परचेज़ 5% और यहाँ पे आपको जीएसटी है कि स्पेसिफाई डिटेल हियर और टैक्सेबल लेके 5% सेट करना है। टाइप ऑफ सप्लाई, भाई आप क्या खरीद रहे हो? सर्विस खरीद रहे हो कि गुड्स? तो मैं बोलता हूँ भाई मैं गुड्स खरीद रहा हूँ, तो मैं गुड्स ले लेता हूँ और कंट्रोल ए। फिर परचेज़ 18% आ गया, भाई हमको तो भी सेट करो, हमको भी तो पूछ लो, तो भाई बिल्कुल पूछने वाले हैं, तुमको कैसे छोड़ देंगे हम, हमारा काम है। स्पेसिफाई डिटेल्स हियर, टैक्सेबल 18% और यहाँ पे हम लोग लेते हैं गुड्स, फिर कंट्रोल ए, ये भी सेट हो गया। अब सीजीएसटी एसजीएसटी आ गया कि भैया भैया हमको भी सेट करो ना, तो चलो इसको सेट कर देते हैं सीजीएसटी। इसके लिए क्या ग्रुप रखना है, तो ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस आपको रखनी पड़ेगी। फिर टाइप ऑफ ड्यूटी और टैक्स में जीएसटी सेट करना है, फिर टैक्स का टाइप बताना है, तो ये सीजीएसटी है, तो सीजीएसटी सेट करेंगे और कंट्रोल ए। अब एसजीएसटी एसजीएसटी आ गया, चाचा हमको भी तो देख लो करके, तो भाई इसको भी हम लोग बना लेते हैं। तो एसजीएसटी ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस, फिर जीएसटी ले लेते हैं। फिर एसजीएसटी के लिए बना रहे हैं ना, तो एसजीएसटी यूपी जीएसटी कंट्रोल है। फिर आईजीएसटी आ गया, वो बोलता है दूर का हमारा जो मामा, हमको भी देख लो, तो भाई इसको भी हम आईजीएसटी को देख लेते हैं। तो ड्यूटीज एंड टैक्सेस, फिर जीएसटी, फिर आईजीएसटी, फिर कंट्रोल है, ये भी बन गया। अब स्केप बटन प्रेस करके आपको वापस आना है। अब आपको कोई एरर नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। फिर ये देखें हो गई एंट्री, लेकिन अभी रुकना नहीं है, अभी बचा है, थोड़ा सा और बचा है। आपको क्या करना है, डी बुक में जाना है। डी बुक में जाने के बाद पूरा खाली। अब भाई ये कैसे हो गया खाली, एंट्री तो किए थे, तो फिर डेट गलत सेट है ना, 1 अप्रैल का बता रहा है ये, इसलिए। तो Alt F2 बटन प्रेस करके मैं फॉर्म में 1/4/25 से 31/3/26 सेट कर देता हूँ, फिर इंटर। अब आगे ना बताइए यहाँ पे कितने वाउचर है, 5 वाउचर दिखाई पड़ रहे हैं। इंटर बटन आपको प्रेस करना है पहले वाउचर में, इसको आपको एक बार ना वेरीफाई करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि परचेज़ 0, 5, 18% बिल्कुल यहाँ पे आ चुके हैं, है ना? पूरा अमाउंट अमाउंट सारा चीज़ कैलकुलेट होके आ चुका है। आप देख पा रहे हो। अभी क्या करना है आपको, एंटर बटन प्रेस करते हुए इसको जो है वेरीफाई कर लेना है ना, ऐसे, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे अंतिम में एक चीज़ आता है, ये देखो टैक्स अमाउंट डज़ नॉट मैच द वैल्यू, ऐसा कुछ आ रहा है। तो भाई जीएसटी रिपोर्ट में गड़बड़ी होगी ना अगर आप इसको नहीं करोगे। फिर हम बाद में बोलेंगे सर जीएसटी रिपोर्ट नहीं बन रहा है, आपने कैसे बता दिया? तो आपको ये अच्छा खासा ध्यान रखना है। फिर एंटर, एंटर। ये हो गया, मैं सभी चीज़ को जल्दी-जल्दी कर देता हूँ, है ना? ताकि आपका समय बचे और जल्दी से आप इसको कर पाएँ। ठीक है, तो चलो ये भी हो गया सेकंड वाला। फिर थर्ड वाला को भी देख लेते हैं, तो एंटर बटन मैं दबा के रखता हूँ, कुछ चीज़ छूट गया होगा तो आप ऐसे करके उसको डाल सकते हो, ठीक है? ये तीसरा भी हो गया और चौथा को भी देख लेते हैं, तो ये होने वाला है और ये भी हो गया। अब हम लोग देखते हैं फिफ्थ एंड लास्ट नंबर। तो आपको एक बार वेरीफाई करना पड़ेगा ना, बस एक बार का आपका मेहनत रहेगा ये। और एंटर, एंटर। अब देखिए यहाँ पे बैलेंस शीट बन गया होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में देख सकते हो आ चुका है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी यहाँ पे आ चुकी है। तो इस प्रकार से आप जो है यहाँ पे सीख सकते हो कि मैपिंग टेम्पलेट के थ्रू कैसे जो है बल्क में परचेज डेटा को आप लोग इंपोर्ट कर सकते हो। अगर आपका और कोई क्वेरी, अगर आप किसी
टॉपिक के बारे में जानना चाहते हो तो नीचे मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं आपका सॉल्यूशन ज़रूर लेके आऊँगा ताकि आपको भविष्य में कोई भी परेशानी ना हो। इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, नोटिफ़िकेशन का बेल ज़रूर ऑन करना है, वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना है।